पश्चिम बंगाल में पिछले 3 दिनों से लगातार तेज बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। शनिवार और रविवार को दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण ब्रिज कोलैप्स हो गया और इसमें 28 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में इस बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की बात कही है, साथ ही चिंता जताई है और कहा है कि सभी को मदद तुरंत मुहैया कराई जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दार्जिलिंग का दौरा करने के लिए पहुंची हैं और हालातों को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दार्जिलिंग में हालात बद से बदतर हो चुके हैं, राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो पीड़ित फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू किया जाए। तो वहीं अब इस मामले में पश्चिम बंगाल में राजनीति भी तेज हो गई है। बंगाल सरकार केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया है। पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है। देखते ही देखते कई घर यहाँ पर ढह गए हैं, ब्रिज कोलैप्स हो चुका है, नदियां उफान पर आ चुकी हैं, पहाड़ और मैदान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जंगलों में जानवर बहने लगे हैं और 28 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस मामले में आखिरकार ममता बनर्जी केंद्र सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ममता बनर्जी का मानना है कि केंद्र सरकार ने डीवीसी द्वारा ज्यादा पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से बंगाल में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ममता बनर्जी का मानना है कि बंगाल में इस वक्त त्योहारों का मौसम होता है, ऐसे में बिना राज्य सरकार को सूचना दिए हुए केंद्र सरकार ने ज्यादा पानी छोड़ा, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बन गए। तो वहीं जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने ममता बनर्जी के इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इस पर सफाई पेश की है। आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर बाढ़ के हालातों का केंद्र सरकार को जो है वो जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र के अधीन दामोदर घाटी निगम डीवीसी ने राज्य सरकार को सूचित किए बिना दुर्गा पूजा उत्सव के अंत में अपने बांधों से 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। नतीजतन बंगाल के लाखों लोग खतरे में हैं। एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि ये लापरवाही हमारे पवित्र त्योहार के दौरान दुख पहुँचाने की कोशिश से कम नहीं है। ऐसा एक तरफा कदम शर्मनाक और पूरी तरह अस्वीकार्य है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि डीवीसी द्वारा रची गई एक आपदा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी को भी बंगाल का विसर्जन नहीं करने दूंगी। ये कोई सुखद समय नहीं है। मुख्यमंत्री का ये करना था, आज उसका वो कार्निवल छोड़ के आज उत्तर बंगाल की जनता के पास खड़ा होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई इस सरकार के पास कोई ह्यूमन फेस के एक्सपेक्टेशन लेकर जाए तो मूर्ख है। लेकिन लापरवाही सरकार की तरफ से इसमें जीवन हानि हो रही है और इसका कारण यह है कि सालों से ना तो ड्रेन ना नदी नाला को साफ सफाई किया गया, बल्कि टीएमसी के नेता लोग पूरा एनक्रोचमेंट करके जमीन लोगों को बेच दिए। जमीन नदी के अंदर तक घर बन गया है, तो पानी जाएगा कहाँ? तो वहीं जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भी ममता बनर्जी के इन आरोपों को खारिज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दामोदर घाटी जलाशय विनियम समिति DVRRC को मैथन और पंचेत जलाशयों से पानी छोड़ने के संबंध में डीवीसी को मार्गदर्शन देने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि DVRRC सचिवालय ने पानी छोड़ने से पहले पश्चिम बंगाल सिंचाई और जलमार्ग निदेशालय से राय मांगी गई थी, लेकिन राज्य सरकार से कोई जवाब नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि DVRRC सचिवालय की ओर से दी गई तथ्यात्मक जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसमें से मैथन बांध से 42,500 और पंचेत बांध से 27,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, न कि 1.5 लाख क्यूसेक, जैसा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके बताया है। अब आपको बता देते हैं कि बंगाल में इस वक्त बारिश से हालात किस तरह हैं। दार्जिलिंग में 24 घंटे में 161 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। ये अत्यधिक भारी बारिश की श्रेणी में आता है। कूच बिहार में 192, जलपाईगुड़ी में 172 और गजोल डोबा में तो 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आखिरी रात 12 घंटों में ही 300 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है। कई इलाकों में सैलाब की तबाही। पश्चिम बंगाल के मिरिक, जोरे बुंगलो, माने भजंग, सुकिया पोखरी और
फलाकाटा सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है। मिरिक में 13 मौतें हो चुकी हैं, 10 लापता हैं। इनमें कोलकाता की पर्यटक हिमाद्री पुरकायत भी हैं। ये जगह सुमेंदो झील और कंचनजंगा के नज़ारे के लिए मशहूर है, लेकिन अब सिलीगुड़ी का सीधा रास्ता कट गया। इसको लेकर अफसरों का कहना है कि ऊपरी पहाड़ियों तक पहुंचने पर मौतों के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। कुल 28 मौतें और भूटान सिक्किम से आने वाले अतिरिक्त पानी से उत्तर और दक्षिण बंगाल के कई इलाके डूब चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में जरूरत से ज्यादा पानी बरस चुका है और बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो चुकी है। एक ब्रिज गिर चुका है, जिसकी वजह से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर सैकड़ों सैलानी जो दार्जिलिंग घूमने गए थे वो फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ पीड़ितों का जो है वो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल में बाढ़ के बाद केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रही है। इस सब पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।